तो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास क्लास 12 के गणित वाले विद्यार्थियों के लिए है और ये उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। अगर आप आज इस क्लास में जो हम बता रहे हैं वो अच्छे तरीके से मात्र फॉलो कर लेते हो और वो टॉपिक तैयार कर लेते हो जो मैं आज की क्लास में बताने जा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका स्कोर 90 से नीचे नहीं आएगा, 90 प्लस ही रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है तो विद्यार्थी लोग यही सोचते हैं कि हमको वो टॉपिक तैयार हो जाएं जो टॉपिक हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। अगर उनको हम तैयार कर लेंगे तो वो हमारे नंबर एकदम पक्के हो जाने हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम आपको वही टॉपिक बताने वाले हैं। मात्र चंद टॉपिक आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। गणित विषय में गणित अब बहुत आसान हो गई क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा कट गया है कि जितना बताएंगे उतना ही आएगा। आप भरोसा कीजिए उतना ही आएगा। ठीक है, बस आपको 3 चीज़ें तैयार करनी है। ठीक, सबसे पहले आज की क्लास में जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक दे रहे हैं उनको पहले आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और आज से शुरू हो जाइए। कहीं पर दिक्कत होगी तो बता देना, हम आपको अभी कुछ दिनों के बाद एक क्लास भी दे देंगे जिसमें सारे टॉपिक पर, जो टॉपिक आज बता रहे हैं सारे टॉपिक पर सवाल आपको लेकर के बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन पर यदि आप तुल्यता संबंध पर आधारित क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तुल्यता संबंध पर आधारित, ठीक है, तुल्यता संबंध, किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करते हो आप, उसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करते हो। ठीक है, और तुल्यता संबंध पर आधारित क्वेश्चन आपको हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे वो 3 नंबर का मिले चाहे 5 नंबर का मिले, मिलता ही मिलता है। तो आप इस टॉपिक को अनिवार्य रूप से तैयार कर लीजिए। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो दूसरा टॉपिक आपका होता है आव्यूह चैप्टर के अंतर्गत। हम बड़े क्वेश्चन 5 नंबर और 8 नंबर वाले ही बता रहे हैं क्योंकि इससे आपका स्कोर अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर वाले 50 नंबर का प्रश्न आएगा और 8 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे 24 मार्क्स के। अगर इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो आपका स्कोर ऐसे भी अच्छा खासा बनने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर तुल्यता संबंध पर आधारित एक सवाल आज ही से तैयार करना शुरू कर दीजिए, ये कंफर्म है आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। आगे बात करें किसी दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक, किसी दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करना आपके एग्जाम में आता है, 5 नंबर से नीचे आता ही नहीं। अगर आप इसे तैयार करोगे तो यहाँ से भी आपके नंबर एकदम कन्फर्म है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आगे अगर बात करें तो तीसरा टॉपिक हमारा था सारणिकों के गुणधर्म पर आधारित प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं रह गए, उनको आपको नहीं तैयार करना। लेकिन अब सारणिक से क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपके एग्जाम में आएगा, रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व करना। 3 समीकरण आएंगे, आप भी विधि से उन्हें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व करना आपको हर एक टॉपिक पर क्लास मिल जाएगी। ठीक है, हर एक टॉपिक पर क्लास मिल जाएगी। आपको लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया जिसमें आपको हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय, ये 8 नंबर का प्रश्न एकदम क्लियर है। ठीक, ये 5 नंबर का क्लियर है, ये 5 नंबर का क्लियर है। ये 3 टॉपिक आप एकदम कायदे से तैयार करा लिए। चौथा टॉपिक आपको कौन तैयार करना है, मैं हर एक टॉपिक को बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बताएंगे, इतने टॉपिक बताएंगे कि अगर एक दिन में एक टॉपिक तैयार करोगे तो मात्र 8 दिन में आप कम से कम 60 से 70 नंबर तैयार कर लोगे। समझ पा रहे हो? अच्छा, आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए किसी दिए गए फलन की सततता की जाँच करना। ठीक है, सततता कैसे क्या चेक करते हैं, देखिए कंटिन्यूअस का क्वेश्चन आने आना है और बहुत आसान है। कंटिन्यूअस LHS RHS और दी गई लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, बस इतना करना है। तो सततता की जांच करना, आप अच्छे तरीके से जांच करना, सततता की जांच करना, ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से 2-4 सवाल लेकर तैयार कर डालिए। ये सवाल 3 या फिर 5 नंबर में ही आता है। ठीक, इससे नीचे नहीं आता है। आगे अगर हम बात करें 5वां टॉपिक, तो 5वां टॉपिक आपको कौन सा तैयार करना है, वर्धमान और ह्रासमान। ठीक, वर्धमान ह्रासमान हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। मैं देख रहा हूं वर्धमान या ह्रासमान पर आधारित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। वर्धमान या ह्रासमान पर आधारित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। इसमें अंतराल पूछा जाता है, किस अंतराल में फलन जो है वर्धमान है, किस अंतराल पर फलन जो है ह्रासमान है। और तैयार कहाँ से करना मैं बताऊँ, NCERT बुक के एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, वो तैयार हो जाएंगे तो उससे लगे जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे वो आपको तैयार हो जाएंगे। 6वां टॉपिक अगर बात करें तो अब बात करें समाकलन के जो अनुप्रयोग चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार आता ही रहता था, लेकिन उसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन थे, 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना और साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो इस बार सिलेबस से 2 वक्रों वाला गया है हट, तो बचा आपका क्या है, साधारण वक्रों के हैं। और ये बहुत ही देखिए आसान रह गया है। तो साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, इसे आप 1-2 दिन में अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसमें आप 4 क्वेश्चन कायदे से तैयार कर डालिए। एक परवलय का, ठीक है,
एग्जाम्पल वाले ही 3-4 तैयार कर डाली, वहीं से आ जाएंगे। परवलय वाला ज़्यादा आता है, एक परवलय और एक रेखा का समीकरण दे दिया जाता है, उससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। एक दीर्घवृत्त वाला है, ठीक है, एक दीर्घवृत्त वाला है और एक वृत्त का क्षेत्रफल वाला है। इन पर तीन टाइप के सवाल हैं, इनको तैयार कर डालिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 या 8 नंबर में आता है, इससे नीचे नहीं आता है। आएगा ही आएगा, ये जो टॉपिक बता रहे हैं ये आएंगे ही आएंगे, इनके बिना पेपर ही नहीं बनेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बात करें 7वें टॉपिक की, तो 7वां टॉपिक आपको बहुत अच्छे तैयार करना, मैंने क्लास भी आपको दे रखी है। एक है आपका समघात अवकल समीकरण और एक है आपका रैखिक अवकल समीकरण। अगर ये 2 टॉपिक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, समघात अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन लगा डालिए और रैखिक अवकल समीकरण का, एग्जाम में आना ही आना, इन दोनों में से एक जरूर आ जाएगा। रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। 5 या 8 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, इससे नीचे नहीं बनता है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें प्रश्न ना बने। 8वां क्वेश्चन ये बनना ही बनना है, क्लियर मान लीजिए। 8वां क्वेश्चन आप तैयार कर डालिए। न्यूनतम दूरी, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा। देखिए हमने बताया था 2 टाइप, एक बताया था वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर, हाँ a1 था, ये a2 था, प्लस लैम्डा वेक्टर b। हमने कहा था b अगर सेम होगा तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समतली होंगी। अच्छा, एक रूप मैंने बताया था वेक्टर r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा b1 वेक्टर, और वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, और इस तरीके की समीकरण होंगे तो विषमतली होंगी। और इनका क्या सूत्र तैयार करना, सूत्र तैयार करके इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है और 8 नंबर में आ रहा है। बताओ, फ्री के नंबर हैं, तैयार कर डालो। एक दिन का काम, एको दिन नहीं, 1 घंटा नहीं लगेगा, सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक अगला टॉपिक आपसे हम कहेंगे रैखिक प्रोग्रामन। केवल रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हल करने का तरीका जान लीजिए। हमने कहा जो टॉपिक ना आए, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है एक प्लेलिस्ट की, उसको ओपन कर लीजिए, उसमें सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन की समस्या आना है एग्जाम में, और 5 नंबर से तो नीचे नहीं आएगा, 5 या 3 नंबर, इससे नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब बताइए, ये इतने नंबर आपके फ्री के फ्री हैं, आप इनको पहले क्यों नहीं तैयार करते हो? इनको तैयार कीजिए। हर एक आंसर पेपर में, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये देखने को मिल ही रहे हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर में ही देखने को जो मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब आप अपना समय लॉस कर रहे हो फालतू के क्वेश्चनों में, बहुविकल्पी में, 1 लाइनियर में, दुनियादारी में। अब आप सोच रहे हो कि हम अच्छा स्कोर करें तो कैसे करें? आप सबसे पहले इन टॉपिकों को तैयार कीजिए। जब ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे, अब आपको हम बताएं, इतना तैयार करने के बाद, ठीक, ये सारे टॉपिक की प्लेलिस्ट मैंने बना दी। इतना तैयार करने के बाद नंबर 2 पर आप जो मैं महातांडव क्लास आपको प्रत्येक चैप्टर की, उसे आप कर डालिए, महातांडव क्लास, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आप नंबर 3 अनसॉल्व्ड पेपर, 7 सेटों का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट बन गई है। अनसॉल्व्ड पेपर केवल इतना तैयार कर लोगे, मेरी गारंटी है कि अगर 95 प्लस स्कोर ना हुआ तो आप हमारे चैनल पर आकर के कमेंट लिखना कि मेरे 95 प्लस नहीं आए। लेकिन मैंने जैसे बताया है वैसे आप केवल इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए। मेरा दावा है कि 95 प्लस ही मार्क्स आपके आएंगे। मैं खुद 95 लेकर आया हूँ यार, फिजिक्स और मैथ में, तुमको भी दिलाऊंगा। बस आप केवल इतना तैयार कर लो बस, ठीक है ना। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और आज से आप मेहनत करना शुरू करोगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम जय हिंद, वंदे मातरम।